बिटकॉइन, इसके बराबर में इथीरियम, यूएसडीटी। तो आपने यूएसडीटी पे क्लिक करना है। यूएसडीटी पे क्लिक किया, अब ये देखें TRC20 आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि इसमें ₹1 फीस कटेगी। यानी आपने पाकिस्तान से अमेरिका पैसे भेजने हैं, इंडिया से युगांडा में पैसे भेजने हैं, कहीं शारजा दुबई में पैसे भेजने हैं, आपने फर्ज करें $10,000 भेजने हैं, $20,000 भेजने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने दुबई में आए, आपने आके दुबई में तो हर जगह दुकानें खुली हुई हैं, आप वहाँ जाके आपने अपने कैश पैसे दिए $10,000 और कहा यार मुझे TRC20 USDT में दे दो। बिटकॉइन नहीं खरीदना, डायरेक्ट TRC20, ठीक है। TRC20 पे आपने क्लिक किया। TRC समझ लें चेन है, ठीक है, समझ लें जैसे बैंक होता है ना, TRC20 बैंक है, USDT करेंसी है। आपने जाके ये ATM जितने हैं ना अमेरिका में, यूरोप में, आप लिखें बिटकॉइन ATM नियर मी, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी आपको सहूलत मिल जाएगी कि आपने QR कोड के थ्रू जो यहाँ से जो मंगवा रहा हूँ ना मैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई गूगल ऑथेंटिकेटर भाई डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर अगर डाउनलोड करोगे मेरे भाई, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अकाउंट को चोरी नहीं कोई कर सकता। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने गूगल ऑथेंटिकेटर एक अलग एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड की, और ये जो सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको आपने संभाल के रख लेना है कि अगर खुदा न खास्ता मोबाइल खो जाए, इस कोड के थ्रू आप रिकवर कर लेंगे। दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींची, आपने लेके अलग रख लिया इसको, क्लियर हो गया, या कॉपी करके अपने ईमेल में रख लिया, लेकिन उस ईमेल में जो ज़्यादा लोगों को ना पता हो। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया और गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें कोड आ जाएगा, यानी इसमें लॉगिन करने के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर आ गई कि भाई पहले वो आपके मोबाइल में ही गूगल ऑथेंटिकेटर, यानी एक और कोड आएगा उस एप्लीकेशन में। अपने मोबाइल में जाके आप ये यहाँ लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ क्लिक करेंगे, ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। वो कह रहा है ऐड कोड, आपने यहाँ क्लिक किया, ये कह रहा है स्कैन कर लो कोड, या भाई की बता दो। वो जो की वहाँ थी जो कॉपी करनी थी, कॉपी करके आपने यहाँ डाली, यहाँ क्लिक किया, ऊपर आपने इसका नाम रख दिया बिटगेट, या कोई भी नाम रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ है, ये आपने ये डाला, कोड डाल दिया जो वहाँ से आपने कॉपी किया, ऐड किया आपने, ये आ गए भाईजान नंबर। अब जब भी आप बिटगेट में लॉगिन करेंगे या किसी भी एक्सचेंज में लॉगिन करना चाहते हैं ना, तो ये कोड जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अगर मोबाइल खो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला नहीं है, बिटगेट की या जिस भी एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सपोर्ट पे जाएंगे और बोलेंगे भाई ये मेरी की है, मेरा भाई आप दोबारा रिस्टोर कर दें, वो रिस्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कि क्रिप्टो इसमें डिपॉजिट कैसे करनी है, ठीक है। अब आए डिपॉजिट पे आपने क्लिक किया, आपने गए डिपॉजिट क्रिप्टो पे, ठीक है, और डिपॉजिट पे बाद आपने USDT पे क्लिक किया। USDT पे क्लिक करने के बाद TRC20 जो ऊपर लिखा है इस पे क्लिक किया। अब ये जो सामने एड्रेस लिखा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पब्लिक की। दुनिया की सारी क्रिप्टो, सारे एक्सचेंजेस में इसको बैंक अकाउंट नंबर कह लें। USDT करेंसी हो गई, ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया, TRC20 क्या हुआ, बैंक हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ ये कॉपी लिखा है, कॉपी पे क्लिक किया, या ये QR कोड उस बंदे को व्हाट्सएप पे भेज दिया, भाईजान इधर मुझे USDT 5,000 के, 10 लाख के, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं भी अगर आप हैं और आपको पता है कि आपके इलाके में बिटकॉइन की ATM मशीन लगी हुई है, तो 150 का तो आप बिटकॉइन कैसे ले सकते हैं इसी प्रोसेस से। तरीक़ेकार क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपने अमेरिका में है, फ़र्ज़ करें आप इंडिया में है, और आपको पता है कि आपके शहर में बिटकॉइन का ATM लगा हुआ है, ठीक है। आपने कहा मेरे पास भाई कैश है $50, $100 का, मैं बिटकॉइन खरीद लेता हूँ, ठीक है। ये एक करेंसी थी, जैसे समझे यूरो होता है, रुपीज़ होता है, इसी तरह USDT एक करेंसी है, ठीक है। ये फ्लक्चुएट नहीं होती, गिरती नहीं है, तो इसलिए लोग कहते हैं भाई USDT में दे दो, बाद में हम सोचते हैं ट्रेडिंग करेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अब आप कहते हैं ATM से मुझे लेना है, आपने ये कॉइन ATM रेडार जो है डाउनलोड कर लिया। अब अपने शहर में, अपनी जगह पर आपने ढूंढा भाईजान कि कहाँ पर ATM अवेलेबल है, गूगल पे आपने मैप पे डाला और गाड़ी लेकर या जैसे भी वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर मशीन में आपने देखेंगे, वो कहेगा कि भाई आप ना पैसे यहाँ पर $100, $50 या इंडियन रुपीज़ है, जो भी करेंसी आपके मुल्क की है, वो आप वहाँ डालो और आप जो है अपना हमें डिपॉजिट एड्रेस दो, ठीक है। तो डिपॉजिट एड्रेस के लिए वो QR कोड जो भी मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन वो किसका था, USDT का। आप क्या ले रहे हैं, बिटकॉइन ले रहे हैं, $20, $10 का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा बिटगेट पे आए, डिपॉजिट पे क्लिक किया आपने, ऊपर लिखा है देखो डिपॉजिट, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने कहा भाईजान मुझे तो चाहिए बिटकॉइन, BTC लिखा हुआ है, तो BTC पे क्लिक किया आपने। अब ये कह रहा है चूज नेटवर्क, ठीक है, आपने बिटकॉइन का ये नेटवर्क ये कर लिया, ठीक है भाईजान। अब ये जो कोड आपके सामने आ रहा है, ये है बैंक अकाउंट बिटकॉइन का। जैसे आपका बैंक में होता है ना, एक करेंसी यूरो है, एक रुपीज़ है, इसी तरह इसमें ये एड्रेस जो लिखा है, जिसको कॉपी करने के लिए कह रहा है ना, ये एड्रेस है आपका
बिटकॉइन का एड्रेस। इस पर सिर्फ बिटकॉइन भेजना, कुछ और भेजोगे तो वो इधर उधर हो जाएगा। तो एटीएम मशीन पे जाके आपने क्यूआर कोड जो है स्कैन करने के लिए सामने करोगे तो वो खुद ब खुद स्कैन कर लेगी मशीन। उसमें कैमरा लगा होता है एटीएम में, और उसमें आप 10-20 डॉलर जो डालोगे वो आपको बिटकॉइन आपके वॉलेट में दे देगी। फिर आप उसे ट्रेड करो, कैश आउट करना है एटीएम पे जाके आप उसी तरह कैश आउट कर लें तो आपको पेपर करेंसी जो भी आपकी कंट्री की है वो आपको मिल जाएगी, या आप अपने बैंक अकाउंट में मंगा लें, या P2P पे जाके आप उसको सेल आउट कर लें, या फिर गूगल पे जाके लिखें भाई बिटकॉइन से क्या ले सकते हैं। हर वो चीज आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन से, क्रिप्टो से, जो आप अपनी पेपर करेंसी से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूं आपको, तो आप जाओगे traveler.com पे। traveler.com पे जाने के बाद यहाँ से आप booking.com की तरह बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट खरीद सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो बहुत इजीली। इसी तरह ये ट्रैवला के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे 10up जो पाकिस्तानी लोगों की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी है, वो भी आप यहाँ जाके, अगर 10up है तो उससे आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हो, एयर टिकट ले सकते हो, यानी यूज केस अवेलेबल है। तो कमिंग